क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की जहां पे कल थी। अब थोड़ा सा समझिएगा, ज्यादा मत्था पच्ची नहीं करनी, सीधा सिंपल एनालिसिस है। 56,000 का ऊपरी लेवल है और 55,600 का नीचे वाला लेवल है। 55,500 अगर आप देखोगे यहाँ पे ये आज गैप मतलब बैंक निफ्टी खुलते ही टेस्ट हो गया है। तो अभी लेवल क्या है, 55,600 का सपोर्ट है और 56,000 का रजिस्टेंस है। तो अगर मैं आपको क्लियर कट बताऊं तो ये जो 400 पॉइंट है ना भाई, ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। इसमें लोग ऐसे ही ट्रैप होंगे जैसे आज ट्रैप हुए हैं, जैसे कल या परसों ट्रैप हुए थे, ऐसे ही ट्रैप होंगे अगर आप इसके बीच में मार्केट को हाथ लगाओ। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगाने वाला हूँ। सीधा सिंपल एनालिसिस रखनी है। बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, अगर बैंक निफ्टी 56,000 के आसपास जाके थोड़ा सा पुल बैक देके डाउन साइड ब्रेकआउट देती है, और ये काफ़ी 2-3 दिन से सेम एनालिसिस है क्योंकि क्लोजिंग एक जगह पे आ रही है, तो 56,000 के आसपास या तो स्विंग बना के ब्रेकआउट दे तो मैं स्विंग के नीचे 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। या फिर बैंक निफ्टी 56,000 से 55,900 या फिर 56,000 के बीच में एक रेंज बनाए, आधा एक घंटा यहाँ पे समय बिताए, फिर अगर ये ब्रेकआउट देती है तो ब्रेकआउट देते ही 200-300 कम से कम 300-400 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब अगर स्विंग बनता है, ये देखिएगा, अगर इस तरीके का स्विंग बनता है तो स्विंग के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा पेपर ट्रेड में। और अगर यहाँ पे रेंज बनती है, आधा एक घंटा साइडवेज होके ब्रेकआउट आता है, तो फिर रेंज के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा और फिर मैं प्लानिंग करूंगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेंज बन रही थी, आपने रेंज देखा बन रही थी, सेम रेंज भाई 56,000 के पास बननी चाहिए, क्योंकि बीच में बनने का कोई फायदा नहीं है। आज लोगों को अगर आप देखोगे इसने टोटली ट्रैप ही किया है, ठीक है। तो रेंज बननी या स्विंग बनना चाहिए भाई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के आसपास, तभी बेनिफिट होता है, तभी हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अदरवाइज बीच में जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही नहीं, वहाँ पे बनती रहे जो भी कुछ बने, ठीक है। ऐसे ही डाउन साइड की मैंने बता दी, चाहे फ्लैट खुले चाहे गैप डाउन खुले, अगर ये 55,600 को टच करके थोड़ा सा पुल बैक दे के दोबारा से ब्रेक डाउन करती है, या फिर 600 के आसपास आके यहाँ पे 1-2 घंटा समय बिताती है फिर ब्रेक डाउन करती है, तो स्विंग बने तो स्विंग के ऊपर और रेंज बने तो रेंज के ऊपर मैं 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। ये ध्यान में रख लेना भाई, इसके बीच में नहीं छेड़ना है। हाँ, इस रेंज के बाहर अगर मार्केट निकलते डायरेक्ट निकल जाए, प्लानिंग मत कीजिएगा कहीं ना कहीं से। तो ये अगर देखिए समझिएगा बात को, मान लीजिए गैप अप खुल गया और सीधा ब्रेकआउट दे दिया, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सीधा यहाँ से यहाँ तक खड़ी खड़ी भाग जाएगी, नहीं। अगर गैप अप खुल के ब्रेकआउट देती तो कहीं ना कहीं से तो ये मुड़ेगी, और जब भी ये मुड़ेगी, जब भी ब्रेकआउट देगी, तो हमको एक प्रॉपर स्विंग मिल जाएगा, प्राइस एक्शन मिल जाएगा, और उसके बाद हम प्लानिंग कर सकते हैं ब्रेकआउट के बाद या फिर जो स्विंग के आसपास, रिटेस्ट के आसपास पॉजिटिव कैंडल बने